नमस्कार प्यारे बच्चों। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने फंक्शन और उसके टाइप्स को स्टडी किया था। वन वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, इंजेक्टिव, सरजेक्टिव, बाइजेक्टिव फंक्शंस। आज हम बात करेंगे कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन के बारे में। कॉम्पोजिशन का मतलब है दो फंक्शन को कंपोज करना, दो फंक्शन को मिलाकर एक नया फंक्शन बनाना। कैसे? कहता मान लीजिए कि x, y और z कोई तीन सेट हैं। ये x सेट है, ये y सेट है और ये z सेट है। f कोई फंक्शन है फ्रॉम x टू y, मतलब x f की डोमेन है। f फंक्शन की डोमेन जो है वो x सेट है और y जो है वो इसकी को डोमेन है। देखिए x और y के बीच में जो फंक्शन डिफाइन किया गया है वो f से डिफाइन किया गया है। एंड g भी ए फंक्शन फ्रॉम y टू z, और g जो फंक्शन डिफाइन किया गया है बच्चों वो y और z के बीच में डिफाइन किया गया है। यानी जो g फंक्शन की डोमेन है वो y है और जो g फंक्शन की को डोमेन है वो z है। बी टू फंक्शंस, देन द कॉम्पोजिशन ऑफ f एंड g डिनोटेड बाय g o f। तो जो f और g फंक्शन की कॉम्पोजिशन होगी उसे हम जी ओ एफ से डिफाइन करेंगे और इसकी जो डेफिनेशन होगी वो होगी जी ओ एफ फ्रॉम x टू z। देखिए जो f फंक्शन की डोमेन है वहाँ से जो g फंक्शन की को डोमेन है, देखिए f फंक्शन की डोमेन है x और g फंक्शन की को डोमेन है z, तो जो जी ओ एफ फंक्शन होगा वो x से z के बीच में होगा और इसकी डेफिनेशन होगी जी ओ एफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एफ एक्स। देखिए कैसे, मान लीजिए x कोई एलिमेंट है जो कि x सेट से बिलोंग करता है। अब क्योंकि ये f फंक्शन है तो इसकी जो इमेज होगी बच्चों वो होगी एफ एक्स। अब जो g फंक्शन है वो y टू z है, तो g फंक्शन की जो इमेज होगी एफ एक्स एलिमेंट की वो होगी g ऑफ एफ एक्स। तो यही जो है वो जी ओ एफ फंक्शन है। तो जी ओ एफ फंक्शन की डेफिनेशन है g ऑफ एफ एक्स। इस फंक्शन को हम बोलते हैं फंक्शन ऑफ ए फंक्शन और रिजल्टेंट ऑफ ए फंक्शन। अब जो हमें बात नोट करनी है बच्चों वो ये है कि जी ओ एफ केवल तभी डिफाइन होगा जब एफ फंक्शन की रेंज जी फंक्शन की डोमेन का सबसेट होगी। ये पॉइंट आप नोट करेंगे कि जी ओ एफ तब डिफाइन होगा जब एफ फंक्शन की रेंज जी फंक्शन की डोमेन का सबसेट होगा। अब हम बात करते हैं कॉम्पोजिशन की प्रॉपर्टीज़ की। बच्चों कॉम्पोजिशन की प्रॉपर्टीज़ को समझने से पहले एक एग्जांपल की हेल्प से हम कॉम्पोजिशन को समझते हैं। मान लीजिए f कोई फंक्शन है फ्रॉम r टू r और इसकी डेफिनेशन है x स्क्वायर, और g कोई फंक्शन है फ्रॉम r टू r और इसकी डेफिनेशन है gx इज इक्वल टू साइन x। अगर मैं जी ओ एफ एक्स फाइंड आउट करने की कोशिश करूं तो इसका मतलब होगा जी ऑफ एफ एक्स। इसका मतलब है बच्चों कि जी फंक्शन में मुझे x की जगह एफ एक्स पुट करना है। जी फंक्शन में अगर मैं x की जगह एफ एक्स पुट कर दूं तो ये होगा साइन एफ एक्स। अब एफ एक्स की डेफिनेशन क्या है? एक्स स्क्वायर, तो ये इक्वल होगा साइन एक्स स्क्वायर। बच्चों यहाँ साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और इसका एंगल है एक्स स्क्वायर। लेकिन अगर मैं एफ ओ जी फाइंड आउट करना चाहूँ तो इसकी डेफिनेशन होगी एफ ऑफ जी एक्स। इसका मतलब है बच्चों कि मुझे एफ फंक्शन में एक्स की जगह जी एक्स पुट करना है। एफ फंक्शन में एक्स स्क्वायर है तो एक्स की जगह रखेंगे जी एक्स का स्क्वायर। जी एक्स की डेफिनेशन है साइन एक्स, तो ये होगा साइन एक्स का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स। तो यहाँ से हम एक चीज़ क्लियर करते हैं कि जो जी ओ एफ एक्स है वो एफ ओ जी एक्स के इक्वल नहीं है। मतलब जो कॉम्पोजिशन है इज नॉट कम्यूटेटिव। कॉम्पोजिशन कम्यूटेटिव नहीं होगी, लेकिन ये कॉम्पोजिशन की फर्स्ट प्रॉपर्टी है बच्चों। और सेकंड प्रॉपर्टी है जो कॉम्पोजिशन है वो एसोसिएटिव होगी।
एसोसिएटिव का मतलब है एफ ओ जी हम पहले फाइंड आउट कर लें, इसके साथ एच की कॉम्पोजिशन कर दें, या फिर जी ओ एच की कॉम्पोजिशन पहले निकाल लें, इसके साथ एफ की कॉम्पोजिशन कर दें, तो ये सेम होगा। दूसरी बात, एक प्रॉपर्टी कॉम्पोजिशन की ये भी होगी कि जो कॉम्पोजिशन है वो एडिशन पे, जैसे कि एफ प्लस जी है ओ एच, तो ये एफ ओ एच प्लस जी ओ एच, और एफ इंटू जी ओ एच, तो ये होगा एफ ओ एच इंटू जी ओ एच। यानी जो कॉम्पोजिशन है वो फंक्शन की एडिशन पे और मल्टीप्लिकेशन पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। ये कॉम्पोजिशन की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं बच्चों। अब हम कॉम्पोजिशन से रिलेटेड एक्सरसाइज 1.3 के कुछ क्वेश्चन सोल्व करते हैं। देखिए बच्चों, ये है एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसमें आपको एफ फंक्शन दिया गया है जिसकी डोमेन है 134 और कोडोमेन है 125। जी फंक्शन है जिसकी डोमेन है 125 और कोडोमेन है 13, और ये इन फंक्शंस की डेफिनेशन है। एफ फंक्शन 1 2 3 5 और 4 1, और जी फंक्शन है 1 3 2 3 एंड 5 1। आपको जी ओ एफ फाइंड आउट करना है। सबसे पहले बच्चों मैं इन दोनों फंक्शन को एरो डायग्राम की हेल्प से रिप्रेजेंट करता हूँ। देखिए कैसे। ये आपका फंक्शन है फंक्शन एफ जिसकी डोमेन है 134 और कोडोमेन है 125। फिर ये फंक्शन है आपका फंक्शन जी जिसकी डोमेन है 125 और कोडोमेन है 13। अब आपको दिया गया है एफ फंक्शन 1 2, यानी जो 1 एलिमेंट की इमेज है वो है 2, दूसरा एलिमेंट है 3 5, यानी जो 3 एलिमेंट की इमेज है बच्चों वो है 5, और तीसरा एलिमेंट है 4 1, यानी जो 4 एलिमेंट की इमेज है वो है 1। इस तरह से उसके बाद जी फंक्शन में आपको मिला 1 3, यानी 1 को आप 3 से जोड़ दीजिए, 2 3 2 को भी 3 से जोड़ दीजिए, और 5 1 5 को 1 से जोड़ दीजिए। अब हमें जी ओ एफ फाइंड आउट करना है, तो जी ओ एफ जो फंक्शन है वो यहाँ से होगा बच्चों, ये फंक्शन होगा जी ओ एफ। अब यहाँ एक बात नोट कीजिए, अभी अभी हमने कहा कि जी ओ एफ तब एग्जिस्ट करेगा बच्चों जब एफ की रेंज जी की डोमेन का सबसेट होगी। अगर मैं आपसे बात करूँ कि एफ फंक्शन की रेंज क्या है, तो एफ फंक्शन की रेंज है 1 2 5, और अगर मैं बात करूँ जी फंक्शन की डोमेन क्या है तो वो भी 1 2 5 है, तो दोनों इक्वल हैं। इसका मतलब जो जी ओ एफ है यानी इन दोनों फंक्शन की जो कॉम्पोजिशन है बच्चों वो एग्जिस्ट करेगी। और वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए हम जी ओ एफ फंक्शन का एरो डायग्राम बनाने की कोशिश करेंगे। 1 3 4 2 1 3 फंक्शन होगा जी ओ एफ। 1 की इमेज 2 और 2 की इमेज 3, तो 1 की इमेज 3 होगी, 3 की इमेज 5 और 5 की इमेज 1, तो 3 की इमेज 1 होगी, 4 की इमेज 1 और 1 की इमेज 3, तो 4 की इमेज 3 होगी। यानी हम इसे कह सकते हैं जी ओ एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम 1 3 4 टू 1 3, और जी ओ एफ की जो डेफिनेशन होगी वो होगी इज इक्वल टू 1 3 3 1 4 3। तो बच्चों इस तरह से हम दो फंक्शन की कॉम्पोजिशन जी ओ एफ फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद देखिए एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें आपको एफ एक्स दिया गया है और जी एक्स दिया गया है। आपको एफ ओ जी और जी ओ एफ फाइंड आउट करना है। तो जब मैं एफ ओ जी एक्स फाइंड आउट करूँगा वो होगा एफ ऑफ जी एक्स, मतलब एफ फंक्शन में x की जगह जी एक्स पुट करेंगे, तो यानी कि मॉडुलस ऑफ जी एक्स। अब जी एक्स की अगर मैं डेफिनेशन यूज़ करूं तो मॉडुलस ऑफ 5x माइनस 2 टाइम मॉडुलस यूज़ करेंगे, ये होगा एफ ओ जी एक्स। और अगर मुझे
जी ओ एफ एक्स फाइंड आउट करना हो बच्चों, तो उसकी डेफिनेशन होगी जी ऑफ एफ एक्स, यानी कि जी फंक्शन में मैं x की जगह एफ एक्स यूज़ करूँगा, तो जी फंक्शन है मॉडुलस ऑफ 5, x की जगह यूज़ करेंगे एफ एक्स माइनस 2, एफ एक्स की डेफिनेशन है मॉडुलस ऑफ x माइनस 2। तो यहाँ से एक चीज़ क्लियर है कि जो एफ ओ जी है वो जी ओ एफ के इक्वल नहीं है, यानी जो कॉम्पोजिशन है वो कम्यूटेटिव नहीं है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट, ये है बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट। एफ एक्स इज इक्वल टू 8x क्यूब एंड जी एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 1/3, और इसमें भी हमें एफ ओ जी और जी ओ एफ फाइंड आउट करना है। तो बच्चों जब हम एफ ओ जी फाइंड आउट करेंगे तो इसकी डेफिनेशन होगी एफ ऑफ जी एक्स, मतलब एफ फंक्शन में आप x की जगह जी एक्स पुट करें, यानी 8 इंटू जी एक्स की पावर 3, 8 इंटू जी एक्स की जगह यूज़ करें आप x की पावर 1/3 की पावर 3 से 3 कैंसिल, इट विल बी इक्वल टू 8x। जब आपको जी ओ एफ एक्स फाइंड आउट करना है तो ये होगा जी ऑफ एफ एक्स, यानी जी फंक्शन में x की जगह आप एफ एक्स पुट करेंगे, यानी कि एफ एक्स की पावर 1/3, एफ एक्स की डेफिनेशन यूज़ करेंगे 8x क्यूब की पावर 1/3, 8x क्यूब को लिखेंगे 2x की पावर 3 की पावर 1/3, 3 से 3 कैंसिल, यानी 2x। तो बच्चों जब हमने एफ ओ जी फाइंड आउट किया वो 8x के इक्वल आया, और जब हमने जी ओ एफ फाइंड आउट किया वो 2x के इक्वल आया। तो यहाँ से भी हम ये कह सकते हैं कि एफ ओ जी जो है वो जी ओ एफ के इक्वल नहीं है, यानी जो कंपोजिशन है फंक्शंस की वो कम्यूटेटिव नहीं है। तो बच्चों ये थे कंपोजिशन से रिलेटेड टॉपिक और कंपोजिशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, इन्हें सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टडी करेंगे, इन्वर्स ऑफ ए फंक्शन। इसी टॉपिक पे बेस्ड हमारा सेकंड चैप्टर है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तब तक के लिए इन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। धन्यवाद।